नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं डेली डोज 3 नवंबर 2020 के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पंजाब, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। आपको ये बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। सी वाला ऑप्शन सही है, राजस्थान ने रोक लगा दिया है। इसका आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों फायर क्रैकर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनज़र दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया हुआ है। मतलब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने पूर्णतया रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL ने किसे अपना निदेशक परियोजना नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है, अभय चौधरी, राहुल त्यागी, विनोद सचदेवा, मोहन अग्रवाल। कोई एक सही है, बाकी सब गलत है। आपको सोच के समझ के आंसर देना है, बताना है। आइए चलते हैं आंसर की ओर। अभय चौधरी हैं। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या क्या है, ये देखते हैं। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। वे इससे पहले कार्यपालिका निदेशक और CMD समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वे NIT दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने IMT गाजियाबाद से मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा भी किया है। विद्युत क्षेत्र में अपने 35 वर्षों से अधिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने EHV सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में विभिन्न क्षमताओं के ऑपरेशनों व मेंटेनेंस कार्यपालक के साथ ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहले बल्लेबाज बन गया है? 4 ऑप्शन है, क्रिस गेल, शिखर धवन, KL राहुल, विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है तीसरा का पहला, क्रिस गेल। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने IPL में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। वेस्ट इंडीज के कीरोन पोलार्ड 690 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम 485 छक्कों के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन 467 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है। ये एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। इन सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, 10 जनवरी, 12 मार्च,
15 अगस्त और 31 अक्टूबर अभी हाल ही में मनाया गया है। तो सही इसका आंसर है 31 अक्टूबर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये तो आपने जान लिया कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है तो 2014 से मनाया जा रहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि किसके राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। ये भी पूछता है क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने का क्या उद्देश्य है, ये पॉइंट उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो सरदार पटेल जी हैं इनकी जयंती कब है, इनका जन्म तिथि कहिए, जन्म दिवस कहिए, कब मनाया जाता है। तो इनका जन्म दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ी जाति को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। मतलब OBC का जो रिजर्वेशन होता है वो कितने परसेंट है ये आपको बताना है। 50%, 40%, 27%, 35%, इसमें से कोई एक सही है। आपको बताना है कि OBC का कितने परसेंट रिजर्वेशन है। इसका सही आंसर है 27%, 27% ही रिजर्वेशन है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगी। सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 27% सीटें गैर क्रीमी लेयर, जिसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं हम लोग, उनके लिए आरक्षित होती हैं। तो ये जो पॉइंट है इसमें भी कई क्वेश्चन हैं, कई पॉइंट हैं आपके कि भाई ये OBC का हो गया, अब हो गया कि SC का कितना परसेंट है, ST का कितने परसेंट है, कितने आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये कई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियन का खिताब जीता है। कौन सी ऐसी महिला है। तो इनका सही है आंसर रितु फोगाट। 4 ऑप्शन था यहाँ पे, रितु फोगाट, सोनिका कालीरमन, नेहा राठी और ललिता सहरावत। तो रितु फोगाट इसका सही आंसर है। आइए इसके थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया को 9-0 की दूसरे दौर में ही हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियन 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फोगाट ने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियन कब
स्वर्ण पदक कब जीता था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2016 में जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कुश्ती के कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई नहीं, आपका लगन होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए, और एक कुल मिला के ये होता है कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य के लिए बहुत ही लगे रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। सही आंसर है भूटान। नेक्स्ट, इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 7,000 टन प्याज पहले ही आयात किया जा चुका है। इसके अलावा दिवाली से पहले 25,000 टन और प्याज आने की उम्मीद है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से ही बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस आईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? सही, इसका आंसर है IIT रुड़की। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। IIT रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। संस्थान का दावा है कि यह इस दिशा में दुनिया की पहली खोज है। IIT रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है नेपाल, कंबोडिया, रूस, जापान। तो इसका सही आंसर है कंबोडिया। ये व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता हस्ताक्षर होने की स्थिति से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 मई, 15 जनवरी। सही आंसर है 31 अक्टूबर। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक रूप से न्यू अर्बन एजेंडा को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को बढ़ावा देना है। इस अवसरों को पूरी करने और शहरों में शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को भी सुनिश्चित करना है। दुनिया की लगभग आधी आबादी अब शहरों में रहती है। तो ये 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और 10 से लगभग 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप बनाइए, लिखिए, पढ़िए तो बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। आप लोग पढ़ते रहिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है अलोका एजुकेशन,
इससे बने रहिए, आपको ढेरों सारी जानकारी है इस तरह के करेंट अफेयर, जीके, जीएस और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके बारे में जानकारी, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी, सिलेबस के बारे में जानकारी, कौन सा रिजल्ट कब आ रहा है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन।